नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन सब पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। किंतु एक बात से आपको अवश्य अवगत कराना चाहूंगा, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में स्थित 3 विशेष कारक लंबी अवधि के ग्रह इसी महीने में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 मई को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को खोलने जा रहा है। 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन आपके पैरों में लगी बेड़ियों को निश्चित रूप से खोलेगा और इसी के साथ में अन्य ग्रहों की अवस्थाएं कुछ इस प्रकार के संकेत दे रही है कि मई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास होता हुआ दिखाई देगा। एक एक कर पॉइंट को समझिएगा, ये महीना किस प्रकार आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने जा रहा है। इस कार्यक्रम को यदि आपने ध्यान से सुना तो आपके लिए किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेना बहुत ही सहज हो जाएगा। हमेशा की तरह क्रमबद्धता से समझते हैं कि सर्वप्रथम स्थिति में शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति के पास पहला सुख है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज चतुर्थ भाव में अर्थात कर्क राशि में बने हुए हैं और कर्क राशि के स्थिति के आधार पर ये नीचस्थ हो जाते हैं, किंतु केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में विराजित हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, किंतु यदि फिर भी आप बीपी शुगर के अगर पेशेंट हैं, इस समय आपको अपनी दवा दारू का ध्यान रखना विशेष रूप से आवश्यक रहेगा। छोटा मोटा अधिक कार्य होने के चलते माइग्रेन, छोटा मोटा हाथ पैरों में थकान की स्थिति का योग, हाथ पैरों में दर्द की स्थिति का, जो कि सामान्य गतिविधि है, ये योग देखने को मिलेगा। अन्यत्र अवस्था में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपके लिए बड़े अच्छे से कार्य करता हुआ पाया जाएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस महीने थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि फिजूल के खर्चे आपको अधिक देखने को मिले। जी हाँ, आपके धनेश व्यय भाव के अंदर विराजित हैं और ये स्थिति इस प्रकार की अवस्था को दर्शाती है कि आपकी सेविंग में से कुछ खर्चे ऐसी अवस्था के अंदर बनकर आए जिनका कोई औचित्य बनता नहीं है, तो अपने खर्चों पर इस महीने में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कर्म दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए बड़े अच्छे संकेत दे रही है। जो लोग विदेश में कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, इनके लिए बड़े अच्छे योग बनते हैं। अपनी जॉब को यदि आप स्विच कर दूसरी गतिविधियों में प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं, नया इंटरव्यू आपका चल रहा है, वो स्थिति आपके पक्ष में बन जाए, इस प्रकार का योग कर्म क्षेत्र में मेष राशि वाले जातकों को इस महीने में अवश्य रूप से देखने को मिलता है। भाग्य की गतिविधियां सबसे सुंदर तरीके से इस महीने में आपके लिए कार्य करेगी। 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में बने हुए हैं, उसके पश्चात मिथुन में आते ही अपने घर को देखेंगे और यहां से एक अवस्था का बड़ा बदलाव मेष राशि वाले जातकों के लिए जरूर से बनता हुआ दिखाई देगा, और वो है कि मेष राशि वाले जातकों को आपकी कुंडली के भाग्येश देवगुरु बृहस्पति अवश्य रूप से अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट निकाल कर देने वाला है। इस स्थिति में आप देखेंगे, यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको बड़े अच्छे रिजल्ट बनकर आ रहे हैं। यदि हायर एजुकेशन या अपने बाहर स्थान पर भी यदि आप पढ़ने पर विचार कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अपनी विद्या दृष्टिकोण पर समाज, परिवार और अपने माता पिता को गौरवान्वित करें। इस प्रकार का श्रेष्ठ कारक योग भी आपके लिए बन रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही खास रहने वाला है। यात्रा यदि आप करना चाह रहे हैं, तो चाहे व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, बेहद सुंदर अवस्था के योग में अगर सच में अपने पक्ष में रिजल्ट लेकर आना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 18 मई के बाद में यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं, ये आपको सफलता देना तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। अगर आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, तो पूरे महीने में की जा सकती है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों पर आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड शुक्र महाराज द्वादश भाव में हैं, जो कि इनका कारकत्व भाव बनता है। इस महीने में कोई ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है जहां आप अपने पार्टनर के साथ में बाहर घूमने जाएं। किसी प्रकार की स्थिति के अंदर आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा खासा समय स्पेंड करें, जो कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा मैच्योर करे, और ज़्यादा स्ट्रांग करे और एक अच्छी अवस्था का योग बनकर आ पाए। प्रेम संबंध की स्थिति पर चर्चा करते हैं, तो जो भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनके लिए एक बड़ा अच्छा समय इस महीने में बनकर आ रहा है। शुभ रंग की स्थिति का योग यदि हम चर्चा करते हैं, तो यदि जितना ज़्यादा संभवत रहे पीले रंग का सेवन, सफ़ेद रंग का सेवन, लाल रंग का सेवन जितना आप अपने सराउंडिंग में बनाकर रखते हैं, एक बड़ी अच्छी अवस्था आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा।
शुभ कोई भी कार्य, मांगलिक कार्य कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्ति हेतु की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए इस महीने में गुरुवार और रविवार और सोमवार को किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 5 और 9, इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाइए, ये नंबर निश्चित रूप से बनकर आएंगे आपके लिए लकी चार्म। इस महीने में आपके लिए शनि के 7.5 का प्रावधान और मंगल महाराज की स्थिति को बैलेंसिंग देना बहुत अच्छी सफलता का योग बनाकर देता है। नित्य एक हनुमान चालीसा का पाठ करना और रटने जैसी स्थिति में नहीं, बिल्कुल सात्विक रूप से जैसे आप हनुमान जी महाराज को पाठ सुना रहे हैं इस अवस्था में पाठ करें। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। ये बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करता है। और 18 मई के पश्चात जैसे ही राहु महाराज का ट्रांजिट मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आएगा, यही वो दिवस होगा जहां मेष राशि वाले जातकों के पैरों में लगी बेड़ियां खुलेंगी और एक नई अपॉर्चुनिटी बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करती हुई पाई जाएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।